हेलो बच्चों। बेटा आज हम लोग ये कुछ स्पेशल मल्टीप्लिकेशन के तरीके हैं और इस मल्टीप्लिकेशन में आपको स्पेशल टाइप के नंबर्स या सीरीज कहें रहेगी तब हम इसका मल्टीप्लिकेशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें 9 हमारा रिपीट हो रहा है। 9 यहाँ पे 9 3 बार हुआ आ रहा है, यहाँ पे 9 4 बार आ रहा है, यहाँ पे 9 5 बार आ रहा है। कहने का मतलब हमें कितने बार 9 आ रहा है इस पे ध्यान रखना है। अब अगर ये जितनी बार 9 आया है उसमें अगर जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाए वो उतने 9 जितनी बार 9 आया है उतने ही मैक्सिमम उतनी ही बार आ सकता है। उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ 9 2 बार आया है तो यहाँ आप 2 डिजिट लिख सकते हैं मैक्सिमम। आप 1 डिजिट भी चाहे तो लिख सकते हैं। लेकिन 9 अगर 2 बार आया है आप 3 नंबर नहीं लिख सकते हैं। जैसे ये 2 डिजिट का नंबर है ना, 3 डिजिट का नंबर नहीं लिख सकते हैं। जितनी बार 9 आया है उससे कम होना चाहिए नंबर या उसके बराबर होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब तरीका क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 73 को अगर आप 99 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें ये करना होता है कि आप 73 से एक वैल्यू कम लिख दो। तो कितना लिख दोगे आप? 72 हो जाएगा। और फिर क्या करो, यहां से लेफ्ट साइड से 7 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 2। 2 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में कितना हो जाएगा? 7। ये आंसर आपका आ जाएगा। यानी बहुत आसान रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। आपको मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं क्या करना है। यहाँ पे 73 जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 9 के वाले सीरीज में उसमें एक कम कर दो। तो 73 से जब हम एक कम करेंगे तो 72 बन जाएगा। फिर आप क्या करिए, फिर आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से 7 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 2। फिर इस 2 का 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? 7। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा समझिए। दूसरा वाला है 739 और यहाँ 999 3 बार आया है ना ये 9। अब 739 से एक वैल्यू कम कितनी हो जाएगी? 738 हो जाएगा एक वैल्यू कम। 739 से एक वैल्यू कम कितना हो जाएगा? 738। जैसे यहाँ 73 से एक वैल्यू कम कितना हुआ था? 72। तो 739 से एक वैल्यू कम करेंगे तो 738 आ जाएगा। अब फिर 7 लेफ्ट से स्टार्ट करिए। 7 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 2, 3 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 6, 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए बिना मल्टीप्लीकेशन से कितना आसानी से ये आंसर हो जा रहा है। आई होप ये समझ में आया होगा। पहले क्या किया मैंने, 739 से एक वैल्यू मैंने कम लिख दिया और 738 बन गया। फिर लेफ्ट से इसका कॉम्प्लीमेंट लिख दिया, 7 का लिख दिया, 3 का लिख दिया, 8 का लिख दिया। ये मल्टीप्लीकेशन आ गया। थर्ड वाला देखिए आप, थर्ड वाला 6 8 3 5 और यहाँ 9 कितनी बार आप देखें आया है? 4 बार आया है। ठीक है, तो आप ये करिए कि 6 8 3 5 से एक वैल्यू कम कर दीजिए। तो एक वैल्यू का आप कम करेंगे 6 8 3 4 बन जाएगा। ये एक वैल्यू आप कम करेंगे इसमें। अब आपको कुछ नहीं करना है। 6 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 3 हो जाएगा। 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। 9 में से सबको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहां से आप कर रहे हैं। फिर 3 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 6 हो जाएगा। 4 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 5 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इतना बड़ा मल्टीप्लीकेशन देखिए आप कितनी आसानी से कर ले जा रहे हैं एक लाइन में। ठीक है, अब अगला एग्जांपल अगर आप देखें 19989 लिखा हुआ है, यानी 5 डिजिट है और 9 भी आपका 5 बार आया हुआ है। ये 9 5 बार आया, 5 टाइम्स है ना। तो आप क्या करिए, इसमें से एक वैल्यू आप कम कर दीजिए, वो लिख दीजिए। तो 199 एक वैल्यू कम करेंगे, 8 9 है, ये 8 8 हो जाएगा। यानी यहां तक तो आपने लिख दिया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, लेफ्ट से एक एक 9 का कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। 9 का कॉम्प्लीमेंट का मतलब 9 से सबको सब्ट्रैक्ट करके लिख दीजिए। तो 9 से 1, 9 के रिस्पेक्ट में 1 का कॉम्प्लीमेंट 8, 9 का कॉम्प्लीमेंट 0, 9 माइनस 9 0 हो जाएगा ना। इस 9 का कॉम्प्लीमेंट 0, 9 माइनस 8 1, 9 माइनस 8 1। ये आपका रिजल्ट आ गया। आई होप कि ये समझ में आपको आया होगा।
ठीक है, अब फिफ्थ वाला क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं कि क्या है। फिफ्थ में आपको जो दिया गया है 49 और 999 है। तो यहाँ पे अब आप ये समझिए बेटा, 49 को आपको मल्टीप्लाई करना है 999 से। तो यहाँ पे एक डिजिट आपकी कम पड़ रही है ना, ये डिजिट आपकी क्या कर रही है, कम पड़ रही है। यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 ही डिजिट है, तो आप अपने आप 0 आगे लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ 0 आप लगा दीजिए। जब कम पड़ जाए 9, ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ 3 बार 9 आया है तो 3 डिजिट आप बनाएंगे। अगर डिजिट कम पड़ रहा है, अगर यहाँ एक डिजिट आता 9 आया था, खाली 9 लिखा होता तो आप 2 0 लगा देते। यानी जितने बार 9 नीचे आया है उतनी ही डिजिट होनी चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। अब कुछ नहीं करना, आप क्या करिए, एक वैल्यू कम कर दीजिए इसमें से। तो 049 में एक वैल्यू कम करेंगे, 048 बन जाएगा। अब बात कुछ नहीं करना, 0 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 9, 9 माइनस 0 9, फिर 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1। ये आसानी से आ गया। यहाँ कहने का मतलब यहाँ 2 ही डिजिट थे, 4 9, नंबर ऑफ 9 नीचे कितने थे, 3 थे। तो इसको 3 बनाना तो आगे हमने एक 0 लगा दिया। पीछे 0 मत लगाइएगा, आगे 0 लगाइएगा। ठीक है, फिर एक वैल्यू कम किया, 049 में 048 हो गया। फिर कॉम्प्लीमेंट लिख दिया इन तीनों नंबर्स का 9 के रेस्पेक्ट में। तो 9 माइनस 0 9, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 8 1, और ये आपका आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला ट्राई करते हैं यहाँ से। तो आंसर कितना आ जाएगा, 48951। ये देखिए यहाँ इसी तरह 7 9 में आप कर लीजिएगा। मैं आपको ये वाला बताता हूँ, 6 वाला, 7th में आपको बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे 6 लिखेंगे, एक यहाँ पे नीचे 99 है, 2 9 आए हैं, तो यहाँ एक ही डिजिट है, एक 0 आप अपने आप लगा दीजिए। अब क्या करिए, एक वैल्यू आप कम कर दीजिए, तो 05 हो जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए, तो 9 के रेस्पेक्ट में 9 माइनस 0 9, 5 के रेस्पेक्ट में 9 माइनस 5, अरे 9 का कॉम्प्लीमेंट 5 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रेस्पेक्ट में 4 हो जाएगा। तो आंसर कितना बन जाएगा, 594 आंसर बन गया इसका। आई होप कि आपको ये काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह का इतना बड़ा बड़ा नंबर आप 9th के सीरीज में अगर रहे नंबर, तो आप जल्दी से ये मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं 1 की सीरीज अगर रहे तो उसमें क्या करना पड़ेगा हम। अब बेटा सीरीज ऑफ 1, इसमें देखिए आपका जिस तरह यहाँ 1 2 बार आया है, यहाँ पे 1 3 बार आया है, फिर से ये 3 बार आया है, फिर 1 4 बार आया है। तो जिस तरह हमने 9 देखी थी, कितनी बार 9 आ रहा है, यहाँ पे उतनी ही बार जितनी बार 1 आए उतनी ही डिजिट का नंबर इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 2 बार 1 आया है तो हमको 2 डिजिट का नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम, या फिर 1 डिजिट का, तब ये तरीका अप्लीकेबल होगा। तो इसमें देखिए करना क्या होता है कि 2 डिजिट में तो बहुत आसान होता है। 2 डिजिट में आपको करना क्या है, बहुत ईजी है। 34 को अगर आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है तो आप 3 और 4 को बेटा इस तरह लिख दीजिए, इनके बीच में गैप दे दीजिए। फिर इन दोनों का एडिशन 3 और 4 मिल कितना एडिशन कितना आएगा, 7। तो ये आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यानी आपने 3 लिखा और 4 लिखा, और 3 और 4 को क्या कर दिया, फिर ऐड कर दिया आपने, और ऐड करके कहाँ लिख दिया, बीच में लिख दिया, उनका एडिशन 3 7 4 आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप बेटा, 79 और 11 है, यहाँ पे 11 है ना। तो 7 और 9 को आप थोड़ी गैप देकर लिख दीजिए। फिर 7 और 9 को जब आप ऐड करेंगे यहाँ पे तो 16 आएगा। तो 16 में बेटा केवल एक ही डिजिट का नंबर आप लिखेंगे, एक को आप कैरी लिख देंगे, ये कैरी लिख दिया, और इस कैरी को इस लेफ्ट वाले डिजिट में आप ऐड कर देंगे, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, 8 6 9 हो जाएगा। तो 11 से आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बहुत इजी बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 11 से मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, लेकिन बाकी अगर नंबर ऑफ 1 ज़्यादा हो जाए तब आपको मैं दूसरा तरीका समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसको उस तरीके से आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पे मैं अब थर्ड एग्जाम्पल से आपको समझाने जा रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ 1 है वो आपके चेंज हो गए हैं, 3 1 है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है। तो थर्ड क्वेश्चन 3 4 2 एंड 1 1 1, यानी 3 बार 1 आ गया। अब बेटा जितनी बार 1 आए, पहले तो आपको सबसे राइट वाले डिजिट यहाँ लिख दीजिए। राइट वाले डिजिट 2 है, मैंने 2 लिख दिया। फिर आप 2 से स्टार्टिंग करिए। आपको करना क्या है,
यहाँ पे इसको कि जितनी बार 1 आया है, यानी मैक्सिमम 3 बार 1 आया है, तो आप मैक्सिमम 3 डिजिट को ऐड कर सकते हो। समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, क्या कर सकते हैं आप, मैक्सिमम 3 बार आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। और कहाँ से स्टार्टिंग करनी चाहिए, 2, 3 से 1 कम। तो आप बेटा 2 से स्टार्टिंग करोगे, पहले आप 2 डिजिट को ऐड करोगे, यानी जितनी डिजिट आई है मैक्सिमम उतना बार ऐड करेंगे केवल, और फिर उससे 1 कम बार। तो 3 डिजिट आई है तो मैक्सिमम 3 नंबर आप ऐड करेंगे, और मिनिमम कितना ऐड करेंगे, 3 से 1 कम यानी 2 नंबर। तो 2 और 4 को ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6। फिर आप 2 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से स्टार्टिंग करेंगे, लेकिन इस बार आप 3 नंबर को ऐड करेंगे। तो 2 को ऐड किया, 4 को ऐड किया और 3 को ऐड किया। 2 में 4 ऐड किया, 6 आया। 6 में 3 को ऐड किया, 9 आया। नहीं अगर समझ में आ रहा है तो परेशान मत होइए, 2-3 एग्जाम्पल कराएंगे, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। अब इससे ज़्यादा हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो हम नेक्स्ट नंबर पे बढ़ जाते हैं। तो नेक्स्ट नंबर पे बेटा फिर से हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ से मिनिमम कितना पहले हम ऐड करेंगे, 2 नंबर को। तो 2 नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो 4 और 3 मिलके कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इसके आगे आपका कोई नंबर ही नहीं लिखा है तो 3 तक हम जा ही नहीं पाएंगे। अब लास्ट में क्या करेंगे, केवल हम आपको एक नंबर जो बचता है उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, यहाँ 3 लिख दीजिए, यही आंसर हो गया आपका, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल समझिए, फोर्थ वाला देखिए, 2 3 1, ये फोर्थ वाला एग्जाम्पल ये है। इसमें भी आपको 3 बार 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो आप सबसे लेफ्ट वाला जो, सबसे राइट वाला जो नंबर है उसको तो पहले यहाँ पे लिख दीजिए, 1 सबसे राइट वाला नंबर 1 लिख दिया आपने। फिर 3 बार 1 आया है तो मिनिमम कितना ऐड करेंगे, 2 डिजिट को पहले। तो 1 और 3 को ऐड करेंगे, कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। फिर 1 से स्टार्ट करेंगे, 3 डिजिट को, 1 को ऐड करेंगे, 3 को ऐड करेंगे और 2 को ऐड करेंगे। इस बार 3 डिजिट ऐड कर रहे हैं, तो 1 में 3 ऐड किया 4, 4 में 2 ऐड किया 6। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब 3 से हम स्टार्टिंग करेंगे, तो 3 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 डिजिट को ऐड करेंगे, 3 और 2 को, कितना बन जाएगा, 5। अब फिर इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो अब केवल क्या बच गया, 2। 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 2 5 6 4 1। तो इसमें मैंने किया क्या है वो आपको यहाँ पे समझना है पहले, कि पहले यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि हमारे पास कितनी बार 1 आ रहा है। जितनी बार 1 आए उतनी उससे एक उतनी बार केवल मैक्सिमम हम ऐड कर सकते हैं, और मिनिमम कितना ऐड कर सकते हैं, उससे एक कम वैल्यू। तो 3 बार आया है तो 3 डिजिट हम ऐड कर सकते हैं, और उससे कम 2, इसको ऐड करना है। तो वंस लास्ट वाली डिजिट सबसे पहले कॉपी कर दी जाती है, उसके बाद यहाँ से स्टार्टिंग किया जाता है। तो पहले मिनिमम से स्टार्ट करेंगे, 1 और 2 डिजिट को ऐड करेंगे। तो 2 डिजिट को अगर आप ऐड कर रहे हो 1 और 3 को, तो 4 आ जाएगा। फिर 1 से स्टार्टिंग करेंगे, 3 डिजिट को ऐड करेंगे, तो 1 को ऐड करोगे, 3 को ऐड करोगे, 2 को ऐड करोगे, 6 आ जाएगा। फिर अब इससे ज़्यादा एडिशन हो नहीं सकता, फिर 3 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 3 से स्टार्टिंग करेंगे तो कितनी डिजिट ऐड करनी पड़ेगी, 2 डिजिट। 3 को ऐड करेंगे, 2 को ऐड करेंगे, 5। अब इसके आगे कोई डिजिट है ही नहीं, तो हम फिर किस पे पहुंच जाएंगे, 2 पे। अब 2 रह गया अकेला, 2 को एज इट इज कॉपी कर देंगे, ये आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं। फिफ्थ वाला है हमारे पास 5 7 6 और ये 1 1 1 है ना बच्चों। अब आप देखिए सबसे राइट में 6 है, 6 को आप एज इट इज कॉपी कर दीजिए बेटा, ठीक है। 6 को एज इट इज यहाँ कॉपी कर दीजिए, ये 6 आप राइट में ऐसे लिख दिया। उसके बाद 3 1 है तो 2 बार ऐड करेंगे 6 और 7 को। 6 और 7 बेटा मिलके कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। 13 में 3 लिख दीजिए, 1 को ऐसे कैरी लिख दीजिएगा बेटा, ठीक है ना। अब 3 डिजिट ऐड करेंगे, 6 को ऐड करेंगे, 7 को ऐड करेंगे, 6 7 13। 13 में फिर 5 ऐड करेंगे, 18 हो जाएगा बेटा। 18 में आप इसको अभी ऐसे लिख दीजिए, अभी बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 18 में फिर आप ये 1 लिख दीजिए, ठीक। ये 3 डिजिट हो गया। अब कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, 7 से स्टार्टिंग करेंगे। तो 7 से स्टार्टिंग करेंगे, 2 डिजिट को ऐड करेंगे, 7 और 5 मिलके कितना हो जाएगा, 12 बेटा। 12 में 2 यहाँ लिख दीजिए, 1 कैरी हो गया। अब हम लोग पहुंच गए 5 पे, 5 अकेला बचा, इस 5 को ऐसे लिख देंगे।
अब हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। इस 1 को इस कैरी है ना, इस 1 को इस पहले 6 लिखा, 3 लिखा, इस 1 को इस 8 में ऐड करेंगे 9 हो जाएगा, इस 1 को इस 2 में ऐड करेंगे 3 हो जाएगा, इस 1 को इस 5 में ऐड करेंगे 6 हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा आ गया यहाँ से। आपका कितना आ गया? 6 3 9 3 6। ठीक है, आई होप कि अब ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ से। ठीक है, कैरी आया अगर तो उसको आप ऐसे लिखते चले जाइए। अब चलिए मैं आपको ये दिखाता हूँ। यहाँ पे ये यहाँ पे भी देखिए आपका ये दिया हुआ है इस तरीके से। तो ये बहुत सिंपल है, 7th वाला तो बहुत सिंपल है। क्या करिए, 11 इंटू 11 है, तो आपको ये वाला 1 तो आप ऐसे लिख दीजिए दोनों 1 को, जैसे यहाँ पे 2 डिजिट का है ना, जैसे 11 को हम लोग 34 कर देते हैं, 3 और 4 की जगह पे 1 1 लिख दीजिए यहाँ पे, फिर इन दोनों का एडिशन बीच में लिख दीजिए, कितना हो जाएगा 2, तो 1 2 1 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है। अगर अब मैं आपको ये वाला इसमें बताऊं तो इसमें आपको क्या करना होता है बेटा, इसमें आप देखिए 8 में, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है। यहाँ पर आप ये चेक करो कि कितनी बार 1 आ रहा है, 3 बार 1 आ रहा है ना। तो जितनी बार 1 आ रहा है, पहले आप इसको यहाँ पे इस तरह लिखते हैं अगर, तो जितनी बार 1 आ रहा है दोनों में 3 बार 1 आ रहा है ना, बीच में 3 लिख दीजिए, फिर 3 से एक वैल्यू आप कम लिखिए, 3 से एक वैल्यू कम कितनी हो जाएगी 2, फिर एक वैल्यू आप कम लिखिए 1, फिर इधर भी यही काम करिए, 3 से एक वैल्यू कम कितनी हो जाएगा 2, फिर एक वैल्यू और कम कम करेंगे 1, यही आंसर हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या किया मैंने यहाँ पे, कितनी बार 1 आया है इसको हमने काउंट किया, 3 बार 1 दोनों में आ गया, तो बीच में 3 लिख दिया, फिर 3 से 1 कम 2, फिर 2 से 1 कम 1, 1 तक जाएगा बस। इधर भी यही काम, 3 से 1 कम 2, फिर 2 से 1 कम 1। अब आप देखिए ये वाला 9th वाला, यहाँ पे 4 बार 1 आया है, 9th में 1 आपका 4 टाइम्स आया है ना, 4 टाइम्स 1 आया है। तो आप क्या करिए, पहले 4 लिख दीजिए, फिर 4 से 1 कम 3, फिर 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम क्या आ जाएगा 1। यही चीज यहाँ पे 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल। अगर ये 5 बार 1 आया है यहाँ पे तो ये भी बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है आपको, ये 1 5 टाइम्स आ गया है, यानी 5 बार 1 को इस तरह आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो बीच में आप 5 लिख दीजिए, फिर एक एक वैल्यू कम करते जाइए, 4 3 2 1, यहाँ पे भी 4 3 2 1, यही आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये आज के लिए इतना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, इसको आप रिवाइज करें। होप यू विल एंजॉय दिस। और अब हम नेक्स्ट कुछ और चीज़ें इस तरह आपको सिखाते रहेंगे, छोटी छोटी चीज़ें। चलिए बेटा, थैंक यू।